श्री राम। श्री राम का नाम सुनते ही आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए। हम आए राम लल्ला की जन्मभूमि अयोध्या में। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और अयोध्या राम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना, हम भी आपको राम जी के दर्शन करवाएंगे। तो देखो, सच में इतनी अद्भुत राम भूमि है जो सालों से हमने सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज फाइनली हम इस भूमि पे आए हैं। पुराणों में सुना था, आज हम राम लल्ला के दर्शन करने वाले हैं। पहले यहाँ पे हमको जाना है सरसू नदी है गाइस, लता मंगेशकर चौक। वहाँ पे इतना मस्त मीना लगाया हुआ है और पब्लिक भी बहुत ही है, जो कि ट्रैफिक बहुत है। यहाँ पे रहने की सुविधा भी है, लेकिन नई नई होटल्स भी बन रही है। अपने बजट में यहाँ आराम से अपने को रूम भी मिल जा सकता है। खाना कहाँ मिलता है। फाइनली सरसू नदी पे हम आ चुके हैं गाइस। यहाँ पे बोटिंग भी अवेलेबल है, यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्नान करने के बाद ही हम जाते हैं राम लल्ला की पावन भूमि में उनके दर्शन करने गाइस। तो हम यहाँ पे अभी पानी में थोड़ा स्नान करेंगे, फिर जाएंगे मंदिर। बहुत ही अच्छा घाट है गाइस। कभी भी आप सरसू नदी आओ तो यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग स्नान करें, फिर जाए राम लल्ला के दर्शन करने। तो अभी यहाँ पे लगता है कि छठ पूजा चल रही है। छठ पूजा की वजह से यहाँ पे बहुत ही घाट पे ट्रैफिक है। यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो अच्छे से। और 10 रुपये में आप यहाँ पहुँच सकते, 10 रुपये में आप कहीं भी घूम सकते हो रिक्शा करके। तो हम चल पड़े थे हनुमान गड्डी। कहा जाता है कि हनुमान गड्डी के दर्शन राम जी के दर्शन से पहले किए जाते हैं। पहले सरसू नदी में स्नान करते हैं, फिर हनुमान गड्डी आते हैं, फिर हनुमान गड्डी के दर्शन करते ही हम राम लल्ला के दर्शन करते हैं। यही मान्यता है यहाँ की। तो हमने भी यहाँ पे हनुमान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए। लगता है कि हनुमान जी हमारे सामने ही बैठे थे। भीड़ बहुत थी, लेकिन हनुमान जी की दया दृष्टि से हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। फिर रास्ते में हमने कुछ नया देखा तो हम भी रुक गए, क्योंकि यह था राम फल। तो कदमूल जैसा होता है। हमने उसकी पूरी डिटेल्स भी पूछी थी इन लोगों से। फिर मैंने भी टेस्ट किया ये राम फल। तो बहुत ही अच्छा था राम फल, और बहुत लोग खा रहे थे। टेस्ट भी थोड़ा अच्छा था। वो क्या बोलते, स्वीट पोटैटो जैसा उसका टेस्ट था। फिर मैं तो ऐसे भागने ही लगी क्योंकि मुझे राम जी के दर्शन करने की इतनी जल्दी थी। और राम लल्ला का मंदिर इतना सुंदर बनाया है। अभी तो काम भी बहुत चालू है, लगता है कि 5 साल भी और लग जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा मंदिर है। लेकिन फैसिलिटी इतनी सारी दी गई है गाइज़। तो हम यहाँ से चलते चलते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लॉकर भी है और जूते रखने की भी बहुत अच्छी सुविधा है। कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते गाइज़। तो फिर हमने पहले अपने फ़ोन और जूते साइड में रख दिए, फिर हमने किए, क्योंकि आपको पता है अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो हमने राम लल्ला के दर्शन कर लिए गाइज़। भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि बहुत ही अच्छे गाइज़ राम लल्ला के दर्शन हो गए। फिर हम आए दशरथ महल। तो दशरथ राजा यहाँ पे रहते थे। तो दशरथ महल में हम अंदर गए, फिर पूरा महल हमने देखा। बहुत ही सुंदर महल है, क्योंकि रात का समय था, लेकिन हम प्रॉपर शूट नहीं कर पाए दशरथ महल का। फिर दशरथ महल के बाजू में है जानकी महल। कहा जाता है कि ये जानकी महल सीता मैया को मुँह दिखाई में पेट में दिया गया था, जो बहुत ही सुंदर है। लेकिन अभी तो हम घूम रहे हैं दशरथ महल में। दशरथ महल में घूमते घूमते बाहर निकले तो ये किन्नर जी हमें मिल गई। तो किन्नर जी के हमने आशीर्वाद भी लिए गाइज़। तो कहा जाता है कि किन्नर की दुआ बहुत ही काम आती है। किन्नर जी हमें पहचान गई थी। इन्फ्लुएंसर है, ऐसे बात कर रही थी, चाय पी रहे थे। तो फिर हमने भी बोला हमको चाय नहीं पीना। फिर फाइनली हम आ चुके थे जानकी महल, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था देखने का। उसकी जो लाइटिंग है बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। जानकी महल में आरती का समय था, बहुत भीड़ हो चुकी थी, लोग महल की प्रदक्षिणा करते थे। ये महल सीता जी को भेंट में मिला था, मुँह दिखाई में। तो आप कभी भी अयोध्या आओ गाइस तो जानकी महल देखना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी लोग ये महल देखे बिना ही चले जाते हैं। तो सीता मैया की आरती हो रही थी, और इतना अच्छा जो महल है उसके डिज़ाइन से मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अंधेरे में बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छा भवन था,
और आरती का समय था, बहुत ही भीड़ लग चुकी थी तो सीता मैया अच्छे से दिख नहीं रहे थे, लेकिन बहुत ही मज़ा आया गाइस। एक दिन में हम पूरा अयोध्या बहुत ही अच्छे से घूम सकते हैं। हम निकल पड़े फिर ऑटो में घर जाने के लिए अपनी होटल पे। तो गाइस आपको हमारा ये अयोध्या का पूरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। जय श्री राम।